पीयूष हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रक्षा मंत्री पहुंच गए होंगे पीयूष, अब से कुछ देर में ये बैठक शुरू होने वाली है क्योंकि तीनों सेना प्रमुख भी पहुंच गए थे। पीयूष जी अंजना, अपने दर्शकों को बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। वो इस वक्त रक्षा मंत्रालय के अंदर हैं और उनके साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद हैं और सीडीएस भी मौजूद है। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि अब रक्षा मंत्रालय के अंदर ये बैठक होगी और ये बैठक कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ दिनों की जिस तरह की हलचल हुई है उसके बाद ये बहुत बड़ी बैठक है और इस बैठक के बाद हो सकता है कि भारत सरकार को एक बड़ा फैसला ले। इस बैठक के बाद उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां से 7 लोक कल्याण मार्ग के लिए भी रवाना होंगे और प्रधानमंत्री से भी मुलाकात कर सकते हैं। और ये तब हो रही है बैठकें जब पाकिस्तान को भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान के सभी जो कारणा हरकतें हैं उनका जवाब जो है भारत ने दिया है। कल कई बार अटैक करने की कोशिश की गई पाकिस्तान के द्वारा, लेकिन उन सभी हमलों का जवाब दिया और अपनी सीमा में रहकर। यही बात इंडियन एयरफोर्स ने भी एक बयान जारी करते हुए कहा है अंजना कि हमने संयम बरता है और इस बात को लेकर सभी जो सेना प्रमुख है वो ये बात पहले भी कहते रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं रक्षा मंत्रालय और वहां पर पहले से ही तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे और सीडीएस भी मौजूद थे और कुछ देर में ये बैठक भी शुरू होने वाली है। और इस बैठक के बाद कहीं ना कहीं निकल के आएगा कि किस तरह से अब भारत आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान की जो हरकतें हैं, कायराना हरकतें हैं, उनका कैसे जवाब देगा। बिल्कुल। इस बीच कमलजीत हमारे साथ जुड़ गई हैं और वहां पर खबर आ रही है कि जो पंजाब के मंत्री हैं वो सरहदी गांवों का दौरा करेंगे। पूरी खबर विस्तार से बताएं। अस्पताल हो, फायर सिस्टम हो, इस सब का निरीक्षण करेंगे। कमलजीत आवाज आ रही है तो बताएं विस्तार से खबर। पंजाब के मंत्री बॉर्डर का जायजा लेंगे, अस्पताल, फायर सिस्टम और जो कैबिनेट की वहां पर बैठक हुई है उसके बाद से 10 मंत्री निकल रहे हैं जो सरहदी इलाकों के गांव में। अशोक, किस तरह की जानकारी है? चंडीगढ़ से क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए चंडीगढ़ में तो अलर्ट जारी किया गया था, सायरन बज रहे हैं। मोहाली में भी किया था, पटियाला में भी अलर्ट जारी किया गया अंजना। वहां पर लोगों को इंडोर और बालकनी बाहर न निकलने की हिदायत है। लेकिन जो खबर आप बता रही थी पंजाब वाली, हर हालत से निपटने के लिए पंजाब सरकार जो है उन्होंने कैबिनेट की बैठक बुलाई। उसके बाद मंत्री अलग अलग बॉर्डर एरिया के गांव जिलों में जाएंगे और इमरजेंसी सर्विसेज को रिव्यू किया जाएगा कैबिनेट की मीटिंग में। और वहां जाकर के ग्राउंड पर मैं आपको बता दूं, अस्पताल, फायर स्टेशन का निरीक्षण करेंगे, राशन की उपलब्धता, इमरजेंसी सर्विसेज का निरीक्षण करेंगे। कैबिनेट मंत्री बॉर्डर से लगे जिलों में आज कैबिनेट की मीटिंग के बाद जाएंगे, जिसमें गुरदासपुर जाएंगे मंत्री लालचंद कटारूचक और डॉक्टर रवजोत सिंह। अमृतसर का जिम्मा संभालेंगे कुलदीप सिंह धारीवाल और मोहिंदर भगत। तरन तारण जो बॉर्डर एरिया है पहुंचेंगे ललजीत भूलर और हरभजन सिंह ईटीओ। फिरोजपुर में मंत्री गुरमीत सिंह खुडियन के साथ हरदीप मुंडियान। फाजिल का जो बॉर्डर एरिया है वहां पर बलजीत कौर और तरुणप्रीत सोन, ये लोग विजिट करेंगे और वहां जाकर के इमरजेंसी जो सर्विसेज हैं उनका जायजा लेंगे, निरीक्षण करेंगे अंजना। चाहे वो राशन। और देखिए ना, जैसे आप बता रहे वैसे ही पटियाला में भी चेतावनी का सायरन बज रहा है। मोहाली में भी हवाई हमले की चेतावनी जारी की गई है डीसी की तरफ से। तमाम जो सरहदी शहर हैं वहां पर एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं और वार्निंग सायरन के जरिए लोगों को सतर्क किया जा रहा है। अफवाहों पर विश्वास मत कीजिए, लेकिन अपनी सुरक्षा से कोई भी आप मतलब समझौता मत कीजिए। ऐसे वक्त पर आपको सुरक्षित रहना है, यही सबसे बड़ी आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। चंडीगढ़ प्रशासन ने लोगों के घरों में रहने के लिए कहा है। जैसे ही हमारी सहयोगी जुड़ती है हमारे साथ मुझे बताइएगा। कमलजीत, जो मंत्री हैं वो सरहदी शहरों का भी मुआयना करेंगे और कई जगहों पर सायरन है ताकि लोग सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। देखिए इस वक्त हम रजौरी में हैं, नियंत्रण रेखा के बिल्कुल नजदीक है और आपको बता दें यहाँ पे जिस घर में इस वक्त हैं हम, ऋषि और श्रुति का घर है। अभी नवविवाहित जोड़ा है, लेकिन आप देखिए घर पूरा तहस नहस हो चुका है। शेलिंग का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था। हमारे साथ इस वक्त ऋषि हैं, एक टीचर हैं। तो आप ये बताइए, दिलीप है हमारे साथ,
बताइए क्या हुआ था? मैम, जब रात को पहले तो ड्रोन शुरू हो गया था, तो फिर हमने देखा आगे भी से ड्रोन चल रहा है, तो फिर जो गवर्नमेंट ने मतलब आर्मी वालों ने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर हम कुछ टाइम थोड़ा मतलब अपने आप को रिलीफ करने लग गए, भाई ठीक है। अब उसके बाद अचानक से 1-1:30 बजे जो फायरिंग शुरू हो गई। हाँ। तो जब फायरिंग शुरू हो गई तो हमें नहीं पता था कि यहाँ पे मतलब पास ही हो जाएगी। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें पंजाब के कई शहरों में चेतावनी का सायरन। अशोक, आप अपडेट दे रहे थे, किस तरह से चेतावनी के सायरन्स बज रहे हैं? देखिए, लगातार मैं इस वक्त चंडीगढ़ में हूं और देखिए चंडीगढ़ अशोक, में दरअसल हमारे काफी समय दर्शक जो इस वक्त टीवी पिछले पर 1-1.5 हमें घंटे देख से रहे हैं, सायरन हमें वो माध्यम भी बनना चाहिए जिसके जरिए हम लोगों को ये समझा सके कि अफवाहों पर विश्वास नहीं करना है, लेकिन सायरन बजने पर सुरक्षित जगह पर रहना है। तो क्या क्या गाइडलाइंस दी जा रही हैं? आम नागरिक जो हमें सुन रहे होंगे इस वक्त अपने घरों में, उनको क्या क्या एहतियाती कदम उठाने हैं? देखिए अंजना, सायरन बजाने का मतलब है कि आप अलर्ट हो जाएं। कोई खतरा हो सकता है, संभावित खतरा हो सकता है, कोई हमले के आशंका हो सकती है, उसी को देखते ये सायरन लगातार बजाया जा रहा है। और ये जो वार्निंग आई है वो एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़ की तरफ से अलर्ट जारी किया गया, जो प्रशासन ने लोगों तक पहुंचाया। प्रशासन का यही कहना है कि देखिए आशंकित जो संभावना है हमले की, उसको देखते हुए आपको इंडोर मतलब अंदर रहें, बाहर मत निकलें, सड़कों पे मत रहें और बालकनीज में मत आएं, ताकि आप सेफ रह सके, अपने आप को बचा सकें। और यही मोहाली प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है और पटियाला प्रशासन की तरफ से भी जारी किया गया है कि आप लोग इंडोर रहें, मतलब अंदर रहें, घरों के अंदर हो या दफ्तरों के अंदर हो, आप जहां भी हैं बाहर मत निकलें, सड़कों पे मत आएं, बाहर मत दिखाई दें। और बालकनीज में, क्योंकि मतलब आप बाहर नहीं आना चाहिए। सब सेफ तरीके से अगर अपने आप को बचाना है, सुरक्षित करना है, तो आपको अपने आप को घर के अंदर, ऑफिस के अंदर रखना होगा। और जहां पे आप मौजूद है, जहां पे आप काम कर रहे हैं, वहां पर अंदर रहना होगा, बाहर मत आए, क्योंकि ड्रोन हमला होगा तो उससे नुकसान हो सकता है। हालांकि हमारी सेनाएं बहुत मुस्तैद हैं अंजना, वो हवा में ही नाकाम कर रही हैं उन ड्रोनों को, मिसाइलों को, जैसे कल भी किया गया था। और खास बात यह है कि अंजना, कल भी पंजाब के कई इलाकों में, पठानकोट हो और जलंधर हो, ड्रोन से हमला करने की कोशिश की गई थी। अमृतसर में क्रॉस बॉर्डर जो फायरिंग की जा रही है वो की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। तो तमाम चीज़ें कल से ही चल रही हैं पाकिस्तान की तरफ से। तो उसको देखते हुए जो कल जलंधर, पठानकोट यहाँ पे कोशिश की थी पाकिस्तान ने, तो आज एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़ की तरफ से ये वार्निंग जारी की गई है कि हमला हो सकता है, इसलिए आप लोग सुरक्षित अपने आप को रखने के लिए इंडोर रहें और बाहर मत निकलें। ये लगातार एक के बाद एक राज्यों की तरफ से, जैसे चंडीगढ़ मोहाली की तरफ से आया था थोड़ी देर पहले, अब पटियाला की तरफ से भी ये अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन लोग जैसे अभी भी सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं जना, काम काज के लिए इधर उधर जा रहे हैं। धीरे धीरे जिन लोगों को पता चल रहा है, जो लोग सावधानी बरत रहे हैं, वो जैसे ही उनको पता चल रहा है वो अपने घरों की तरफ चल पड़े हैं या अपने दफ्तरों में हैं, तो दफ्तरों के अंदर है। कुछ लोग हमसे भी जानकारी लेने के आ रहे हैं, तो क्या करें, हमको क्या करना है। तो मैंने कहा कि जो प्रशासन की जानकारी है, प्रशासन जो अलर्ट कर रहा है, जो उन्होंने सावधानी बरतने के लिए कहा है, वो आप सावधानी बरतिए, क्योंकि मॉक ड्रिल भी की गई थी। इंडोर रहना होगा, बालकनी में मत निकलिए, सावधानी बरतिए, क्योंकि पाकिस्तान हर नापाक इरादे को सेना तो नाकाम कर ही